Hello, student. Radhe Radhe. Welcome on my YouTube channel, Education with Karina. Today's topic is body fluid and circulation. आज हम पढ़ेंगे body fluid and circulation. If you like this video, then like, share and subscribe it. ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. Now we started circulatory system. So first is why we need a circulatory system. हमें circulatory system की ज़रूरत क्यों पड़ी? Because of transport of gases, transport of न्यूट्रिएंट, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, बॉडी के अंदर गैसेस का जो एक्सचेंज होता है उसके लिए, जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंजेस होता है. और इसी प्रकार से फोर हार्मोनल सर्कुलेशन, बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन होते हैं जो सर्कुलेट होते हैं उसके लिए भी सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है. फॉर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेशन, जैसे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है उसके एलिमिनेशन के लिए, इसीलिए अपन को एक सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत होती है. सो टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आज हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या होते हैं. फर्स्ट, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है और सेकंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है. अपन के अंदर देखें तो अपन के अंदर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि अपन के अंदर हार्ट होता है और जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है. लेकिन जो ओपन सर्कुलेटरी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर लैक ऑफ ब्लड वेसल्स होती है. सो ब्लड फ्लो ओपनली इन चैम्बर, तो उनके अंदर ब्लड कैविटी के अंदर भरा हुआ रहता है, उनके अंदर कोई ब्लड के पास करने के लिए कोई ब्लड वेसल जैसा कोई सिस्टम होता नहीं, जैसे आर्थ्रोपोड एंड मोलस्कस. नाउ सेकेंड इज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर प्रॉपरली हार्ट होता है जो कि ब्लड को पंप करता है, और ब्लड वेसल्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का ब्लड लेके जाते हैं. सो प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल एंड ब्लड फ्लो इन अ वेसल्स एंड एग्जाम्पल इज़ अ कॉर्डेटा ब्लड, रेप्टाइल मैमल्स, एम्फीबियन एंड एनालिड्स. ये आ जाते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर. बॉडी फ्लूइड क्या क्या होता है? बॉडी फ्लूइड या तो ब्लड होगा या फिर लिम्फ होता. ये जो होते हैं शरीर के अंदर अपने फ्लूइड स्ट्रक्चर होते हैं, ब्लड और लिम्फ. ब्लड, इसीलिए ब्लड के लिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत रहती है और लिम्फ को सर्कुलेट करने के लिए लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत रहती है. नाउ सेकेंड इज़ अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. अब फर्स्ट देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है. ब्लड इज सर्कुलेटेड इन अ ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. जो ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर और हार्ट के अंदर सर्कुलेट होता है. हार्ट ब्लड को पंप करता है सब जगह. एंड व्हाट इज़ ब्लड? ब्लड के अंदर देखें तो ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, और वो क्या होता है, वो नेचर ऑफ ब्लड इज़ अ एल्कलाइन, स्लाइडली एल्कलाइन इन नेचर होता है. ब्लड का जो नेचर होता है, क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो 7.2 से 7.4 के बीच में रहता है, इसलिए इसका नेचर होता है जो एल्कलाइन नेचर होता है. ब्लड प्रोडक्शन इन आरबीसी, मतलब जो ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है वो रेड बोन मेलो में होता है, इसलिए उसको हीमोपोइसिस कहते हैं. ठीक है, ब्लड के फॉर्मेशन को हीमोपोइसिस कहते हैं. रेड बोन मेलो में होता है. जो ब्लड का कलर रेड होता है उसका कारण ये है कि प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. एंड ब्लड प्रोडक्शन इन अ फीटस स्टेज के अंदर जब ब्लड का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है? लीवर, स्प्लीन एंड यॉर्क सैक होता है जो ब्लड का फॉर्मेशन करता है अपन के एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर. ब्लड कंपोनेंट. अब ब्लड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो देखेंगे. तो ब्लड के अंदर ना 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं. एक लिक्विड पार्ट कंपोनेंट रहेगा और एक सॉलिड पार्ट ऑफ कंपोनेंट रहेगा. अगर लिक्विड पार्ट के अंदर देखें तो उसमें आता है प्लाज्मा, एंड सॉलिड पार्ट के अंदर देखें तो उसके अंदर आती है ब्लड कॉर्पस्क्यूल, ब्लड सेल्स आती है. सो फर्स्ट इज़ अ सॉलिड पार्ट. सॉलिड पार्ट जो होता है वो 45% ऑफ अ ब्लड सेल होता है. ठीक है, पूरे ब्लड के अंदर जो सॉलिड पार्ट रहता है वो 100 में से 45% होता है वो ब्लड सेल्स रहती है, और जो 55% होता है वो लिक्विड पार्ट एज अ प्लाज्मा रहता है ब्लड के अंदर.
तो फर्स्ट देखेंगे अब हम पॉइंट टू पॉइंट कि ब्लड सॉलिड पार्ट कौन सा, लिक्विड पार्ट कौन सा ब्लड के अंदर। तो फर्स्ट देखते हैं कि ब्लड प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट है वो किस तरीके से है। 55% ऑफ ब्लड फ्लूइड मैट्रिक्स, ब्लड मैट्रिक्स भी कहते हैं या फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं, जो कि 55% होता है प्लाज्मा का। और उसके अंदर भी 90% ऑफ वाटर है, उस प्लाज्मा के अंदर भी 90% वाटर है। एंड प्लाज्मा प्रोटीन कंटेन 6 to 8% प्लाज्मिन प्रोटीन। जो प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन रहती है ना, प्लाज्मा प्रोटीन, वो 6 से 8% होती है। और उस प्रोटीन के अंदर होती है एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। जो ये एल्बुमिन होती है, इम्यूनोग्लोबिन, ये सारी इम्यूनिटी के लिए होते हैं। ग्लोबुलिन और एल्बुमिन होती है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखता है। फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। सो इट कंटेन हार्मोन, मिनरल्स, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड। इसके अंदर हार्मोन, मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड। एंड इट कंटेन नाइट्रोजनस वेस्टेज, नाइट्रोजनस वेस्टेज भी इसी में रहता है। गैसेस, ऑक्सीजन का गैसेज एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू। राधे राधे।